एक स्थान में परीक्षा करा सके। तो जब तक आयोग से नोटिस नहीं आता है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाएंगे नहीं, तब तक हम लोग यही बने रहेंगे और नोटिस लेने के पश्चात ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। यहाँ से हम लोग आंदोलन 36 घंटे हो चुके हैं। अभी तक आयोग के अध्यक्ष जी न किसी से संवाद किए, न कुछ अपनी तरफ से बयान जारी किए हैं। हमारा प्रोटेस्ट नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट है। ये लोग नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ाम में, और इनके पास कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। इनके कोई लॉजिकल रीजंस नहीं है। वन नेशन और वन राशन हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो वन डे वन सीट एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है। सुबह से प्रशासन केवल बरगलाने का काम कर रहा है। छात्रों ने डीएम और एसपी को साफ साफ मना कर दिया है, जब तक आयोग से नोटिस नहीं आएगा छात्र यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी प्रायोजित आंदोलन या किसी कोचिंग संस्थान द्वारा चलाया गया ये प्रायोजित आंदोलन नहीं है। छात्रों का स्वयं की प्रेरणा से चलाया जाने वाला ये आंदोलन है। मच्छर भी काट रहे हैं, लेकिन फिर भी पत्नी छात्र यहाँ पर पड़े हुए हैं। आयोग की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है और कोई बात भी नहीं करने आया कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, एक बार सुन ले आके। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी जब महाराष्ट्र के अकोला में बटोगे तो कटोगे जैसे नारे बुलंद करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे थे, तब उनके सूबे के हजारों छात्र प्रयागराज में नारे लगा रहे थे, न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र और झारखंड में घूम घूम कर हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं, दूसरी तरफ प्रयागराज में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी धर्मों और जातियों के छात्र एकजुट होकर यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को अपने ही राज्य के इन हजारों छात्रों के सूद लेने की फुर्सत नहीं, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी चुनाव वाले राज्यों में वोटर्स को बांटने और डराने की दी गई है। योगी आदित्यनाथ को बांटने और काटने की बात करने के लिए मैदान में उतारा गया है और वो वही काम पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। इधर यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से संचालित पीसीएस और आरओ के हजारों परीक्षार्थी आयोग के उस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके तहत एक दिन में होने वाली परीक्षाओं को 2 दिन में बांट दिया गया है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वो वहां से हटेंगे नहीं। छात्रों का कहना है कि एक शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं को 2 शिफ्ट में बांटकर नॉर्मलाइजेशन की नीति लागू करने से परीक्षा में धांधली का स्कोप है। हम किसी भी सूरत में इसके लिए तैयार नहीं है। कल भी हजारों छात्रों ने इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। हजारों छात्र यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव करने पहुंचे थे, यूपी के कोने कोने से पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर भगा दिया। छात्र वहां डटे रहे। देर रात तक छात्रों का मजमा, भीड़ और लगातार प्रदर्शन के तरह तरह तरीके। कल देर रात से लेकर आज सुबह तक 2 राउंड प्रयागराज के डीएम और कमिश्नर समेत कुछ अधिकारियों ने छात्रों से बात करके उन्हें समझाने, बुझाने और भरोसे में लेने की कोशिशें की, लेकिन छात्रों को यूपी लोक सेवा आयोग और उसकी मंशा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। किसी भी सूरत में वो चाहते हैं कि 2 दिन की परीक्षा एक शिफ्ट में हो। हमने कल भी इस पर वीडियो किया था और आज हमने कई प्रदर्शनकारी छात्रों की बाइट प्रयागराज से मंगाई है ताकि उनकी बातें सुनी जा सके। आप भी समझिए कि वो जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कितना वाजिब, कितना जरूरी है। अगर उन्हें आशंका है, उन्हें शक है, उन्हें संदेह है, लोक सेवा आयोग जिस तरह से परीक्षाएं कराता है, जिस तरह से पर्चे लीक होते रहे हैं, जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धांधली होती है, उस पर अगर उन्हें अंदेशा है तो लोक सेवा आयोग का काम है, ड्यूटी है कि छात्रों की सुने, लेकिन लोक सेवा आयोग सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने उन छात्रों के बयान मंगवाए हैं, इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। उससे पहले आपको यह भी बताऊं कि अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता छात्रों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन आज सुबह सुबह योगी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी ट्वीट करके एक तरह से छात्रों का समर्थन कर दिया है। केशव मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा है 8:32 पर, यूपी पीसीएस परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की। हालांकि भर्ती प्रक्रिया की मिसाल क्या पेश करेंगे, 1.5 दर्जन बार पर्चे लीक हुए हैं यूपी में, शिक्षक भर्ती से लेकर पुलिस भर्ती तक, और ऐसे ही छात्रों ने प्रदर्शन किया है, अभ्यर्थियों ने कई बार विरोध किया है और लाठियां पहले भी चली है। लेकिन चलिए, डिप्टी सीएम हैं, कम से कम ये तो कहा कि उनकी बात सुनी जाए। आगे उन्होंने कहा लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने ये किया है। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता के साथ सुने और शीघ्र समाधान निकालें, ताकि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। ये केशव मौर्य ने लिखा है। लेकिन केशव मौर्य के इस ट्वीट का सुबह से अब तक कोई असर होता नहीं दिख रहा है। अलबत्ता यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से खबर जरूर आई है। आयोग अपने फैसले पर कायम है। भारत समाचार के मुताबिक 2 दिनों में होने वाली परीक्षा जो पहले से तय कार्यक्रम था उसी के मुताबिक होगी। यानी पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी, जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक। पीसीएस प्री की परीक्षा के लिए 5,76,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, तो आरओ एआरओ के लिए 10,76,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। अब हालत यह है कि आयोग अपनी जिद पर आ रहा है और छात्र अपनी मांगे पढ़ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये परीक्षाएं पहले 1 दिन में होती रही है, तो इस बार 2 दिन में क्यों? खास बात यह है कि पिछले साल 1 ही दिन में परीक्षाएं हुई थी और तब भी बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे, पेपर लीक के आरोप लगे थे, बहुत बवाल मचा था और आखिर में परीक्षा निरस्त करने का फैसला करना पड़ा था। यानी लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग और उसके तरीके को लेकर छात्रों में पहले से असंतोष है। अब उनका कहना है कि 2 दिनों की परीक्षा के बहाने गड़बड़ी और धांधली के रास्ते तलाश लिए जाएंगे। कुछ छात्रों ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। मेरा नाम अभिषेक दुबे है। यहाँ पे सभी लोग हम लोग जो है प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हम लोग सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और नॉर्मलाइजेशन से केवल 6 लाख विद्यार्थी नहीं प्रभावित होंगे, उनसे जुड़े उनके घर परिवार से संबंधित करोड़ों लोग प्रभावित होने वाले हैं इस चीज़ से। और सरकार के पास जब यहाँ पे 75 जिले हैं, तो यहाँ पे 75 जिलों में क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही है? क्यों 40 और 41 जिलों में क्यों व्यवस्था की जा रही है? तो जब तक आयोग से नोटिस नहीं आता है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाएंगे नहीं, तब तक हम लोग यही बने रहेंगे और नोटिस लेने के पश्चात ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमित प्रताप सिंह है। मैं आपके माध्यम से 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे कर्मचारी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी बहुत ही संवेदनशील है, जो हमेशा आके ज़मीन पे बात करते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। और यहाँ से हम लोग आंदोलन 36 घंटे हो चुके हैं। अभी तक आयोग के अध्यक्ष जी न किसी से संवाद किए, न कुछ अपनी तरफ से बयान जारी किए हैं कि क्या है नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, न वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और दूसरी बात ये है कि सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट स्कूलों में हम अपना सेंटर नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ से पेपर वायरल हो जा रहा है। अगर आप उस प्राइवेट स्कूल आपके लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में नहीं है तो आप उनकी मान्यता कैंसिल करिए, उनको जेल भेजिए। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या नाम है, बस नॉर्मलाइजेशन करिए। हम लोग यहाँ पे कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट है। ये लोग नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ाम में, और इनके पास कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। इनके कोई लॉजिकल रीजंस नहीं है। पूरा 1 दिन बीत चुका है, 24 घंटे हो चुके हैं। रात में लड़के लड़कियाँ कैसे भी करके यहाँ पर थे। कोई शासन की तरफ से नहीं आया, आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बात सुन लें, मान लें, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ हैं एंड वी आर नॉट लेटिंग इट गो लाइक दैट। हम लोग कल से यहाँ पर आंदोलन में हैं, पूरी रात यहाँ आंदोलन पर डटे रहे। सुबह भी हम लोग थे, सुबह से प्रशासन केवल बरगलाने का काम कर रहा है। सुबह 8 बजे से ही डीएम एसपी यहाँ सब मौजूद थे। कई बार उन्होंने छात्रों से कहा कि आप अंदर चल के बात कर लीजिए, लेकिन चूंकि ये किसी पार्टी या संगठन का आंदोलन नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति स्वयं में स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। हर व्यक्ति प्रतियोगी छात्र है, सबका अपना स्वयं का हित जुड़ा हुआ है, इसीलिए किसी के बुलाए कोई नहीं आएगा, इसीलिए कोई किसी लीडर भी नहीं है। तो छात्रों ने डीएम और एसपी को साफ साफ मना कर दिया है, जब तक आयोग से नोटिस नहीं आएगा छात्र यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। यहाँ पे सब कल 11 बजे से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है और कोई बात भी नहीं करने आया कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, एक बार सुन ले आके। तो अभी जब तक वो हम लोग की बातें नहीं सुनेंगे और उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देंगे, तब तक हमें लगता है बच्चे यहाँ पे हम लोग बैठे रहेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आए दिन मनमानी होती जा रही है, इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपना दी है, जो कि शुरू से ही, चाहे बैंकिंग का पेपर देख लीजिए,
चाहे कोई भी पेपर देख लीजिए, शुरू से ही खतरनाक रहा है बच्चों के लिए। अभी हाल ही में जो पेपर यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, 25 से 75 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं। अभी किस पद्धति पर नॉमिनेशन करेंगे किसी को नहीं पता है। बट हमारी एक ही मांग है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम और एक डेट दे दे, हमें यहाँ से हमें और कोई शौक नहीं लगा हुआ है। यूपीसीएस के आंदोलन में आए हुए हैं। ये 1 शिफ्ट 1 डे एग्ज़ाम के लिए आंदोलन हो रहा है। ये नॉमिनेशन के विरोध में आंदोलन हो रहा है, क्योंकि ये विशिष्ट परीक्षाएं हैं और इसको एक ही दिन में आयोजित होना चाहिए और इसको कई शिफ्ट में आयोजित करके इसके बीच के सिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा। ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो इसके विरोध में हम लोग आए हुए हैं। और अभी तक यहाँ पे पूरे यूपी से, दिल्ली से लोग आए हुए हैं, बिहार से लोग आए हुए हैं काफ़ी लोग, और लोग इसके बीच में आके और इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो है 1 डे 1 शिफ्ट में होना चाहिए पीसीएस का, जैसे पहले होता था। दूसरी चीज़ है, अगर 2 शिफ्ट में होता है तो नॉमिनेशन किया जाएगा, जिसमें क्या होता है कुछ क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को आसान मान लिया जाता है। तो इसी तय नहीं हो पाएगा कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा गलत है। मार्क्स घटा दिए जाते हैं, कुछ लोग का मार्क्स बढ़ा दिया जाता है, तो सिलेक्शन अनिश्चितता बनी रहती है। तो हम लोग यहाँ पे लोक सेवा आयोग में धरना दे रहे थे आज, और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग के पक्ष में कोई पॉजिटिव नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। हम अपनी जब तक मांग नहीं पूरी हो जाती, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नॉर्मलाइजेशन से हमें ये नहीं पता चलता कौन अंदर जाता है कौन बाहर जाता है। इसमें जो इन्होंने रूल दिया है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उसमें छात्रों की टैलेंट तो नहीं नापी जाएगी, उसमें एक पाली में उपस्थित बच्चों के हिसाब से रिजल्ट बनाया जाएगा। और हैरानी इस बात की है कि इतने छात्र जुटे हैं प्रयागराज में, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस एक तरह से, कल खदेड़ा पुलिस ने कुछ लाठियां भी बरसी, कुछ जख्मी भी हुए, और उनकी मांग वाजिब है। बहुत सारे लोग जो बीजेपी समर्थक हैं, जो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनकी मांग वाजिब है। जो परीक्षा पहले एक दिन में होती रही है, वो परीक्षा इस बार सिर्फ इस आधार पर कि जितने परीक्षा सेंटर या परीक्षा केंद्र चाहिए वो परीक्षा केंद्र कम हैं। 41 जिलों में हम एग्जाम करा रहे हैं, इसलिए एक दिन के बजाय 2 दिन में करेंगे। छात्रों का कहना है कि पहले एक दिन में हुआ है अगर 50, 51, 52 जिलों में, तो इस बार 41 जिलों में क्यों करा रहे हैं? 75 जिले हैं यूपी में, और यही मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। और कल भी अखिलेश यादव और कुछ विपक्ष के नेताओं ने इन छात्रों का समर्थन किया था। आज अखिलेश यादव ने, मैं देख रहा हूं, 6-7 ट्वीट लगातार किए हैं। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल। आज के यूपी प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर वो जो बात है वो ये है, नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं, उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा, नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार। पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं, भाजपा के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है। छात्र कहें आज का, नहीं चाहिए भाजपा। चलिए, इन्होंने इसके साथ अपने नारे भी गढ़े हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अखिलेश यादव ने लगातार कई ट्वीट किए हैं। क्या अलग अलग दिनों में हो रहे चुनाव में भी भाजपा नॉर्मलाइजेशन की फार्मूला अपनाएगी? मायावती जो मुख्यमंत्री रही यूपी की 4 बार की, मायावती ने भी ट्विटर पर लिखा है, 3 पोस्ट मायावती ने भी किया है, जिन्होंने कहा यूपी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2024 एक समय में कराने में विफलता को लेकर आक्रोशित छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति की खबर का व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक है। क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा को भी 2 दिन में करानी पड़ रही है? पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार में परीक्षा व्यवस्था जरूरी है, सरकार इस ओर ध्यान दे। मायावती ने भी ट्वीट किया है। कुछ और विपक्ष के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा सबसे अहम है जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य का ट्वीट किया जाना। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि बीजेपी के एक एमएलसी ने भी बहुत मुखर होकर कहा है कि किसी भी सूरत में छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए। अब हुआ यह है कि सरकार की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से जो जवाब आया है, लोक सेवा आयोग अपनी तरफ से तर्क दे रहा है कि उन्होंने परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के मुकम्मल इंतजाम किए हैं और 2 दिन में परीक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ियाँ नहीं होगी। उनकी चयन प्रक्रिया छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर की गई है। अभ्यर्थियों को ज़्यादा दूर परीक्षा के लिए न जाना पड़े, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। लेकिन छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल
का जो खेल है, इसी में घपले, घोटाले और गड़बड़ियों की आशंका है और वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया को अपनाया जाए, जो प्रक्रिया पहले से तय जो मानक है उसके खिलाफ है। बहरहाल अब मुद्दा ये, कल भी मैंने कहा था कि अगर छात्रों को लोक सेवा आयोग पर भरोसा नहीं है और उस भरोसा नहीं होने की वजह पर्चे लीक होना, परीक्षार्थियों का समय समय पर ये आरोप कि कुछ परीक्षा के दौरान कुछ घोटाले हुए, पर्दे के पीछे कुछ सेटिंग हुई, पैसे लेकर कुछ गड़बड़ियाँ हुई, या जैसे मैं देख रहा हूँ कई बार लोक सेवा आयोग, जो मौजूदा लोक सेवा आयोग हैं IRS संजय सिन्हा, उनके कार्यकाल में ही बहुत तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। यूपी PCS परीक्षा में गड़बड़ी, जुलाई 2024 की खबर है कि 50 बदली थी, 50 कॉपी, 25 कॉपियों के तैयार किए गए थे बंडल। इस तरह से बहुत सारी गड़बड़ियों की समय समय पर शिकायत आई है। उन शिकायतों के मद्देनज़र ये छात्र नहीं चाहते कि 2 दिन में एग्ज़ाम हो। अब सवाल ये उठता है, कल भी मैंने कहा था, फिर दोहराता हूँ कि अगर सरकार को, लोक सेवा आयोग को लगता है कि उन्होंने जो व्यवस्था की है वो मुकम्मल व्यवस्था है और छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है, फुल प्रूफ किया गया है, पर्चे लीक ना हो या छात्रों की जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं का समाधान हो, इसलिए किया गया है, तो क्या काम है? फिर काम है छात्रों को भरोसा में लेते। अगर ये छात्र जिस दिन से तारीखों का ऐलान हुआ है, 8 दिन हो गए आज, उसी दिन से अगर 7 दिन हो गया, उसी दिन से अगर ये छात्र बवाल कर रहे हैं, तो अब तक बात होनी चाहिए थी, संवाद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्यों नहीं कम्युनिकेट करते हैं? वो हर जगह घूम घूम कर बटोगे तो कटोगे और ये ऐसे नारे बुलंद कर रहे हो। यहाँ छात्र जो एकजुट होकर पहुंचे हैं और लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, उनसे सरकार संवाद क्यों नहीं करती? उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश क्यों नहीं करती? और उसी सरकार के नंबर 2 डिप्टी CM को क्यों लग रहा है कि उनकी बातें, उनकी मांगें मानी जानी चाहिए? सवाल यही है कि क्या छात्र डटे रहेंगे और क्या छात्रों की इस मांग के सामने यूपी लोक सेवा आयोग झुकेगा? इसका हमें इंतजार है। जब तक ये छात्र अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम जैसे YouTube प्लेटफॉर्म उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।